नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका काउंसलर दोस्त रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेडसन। दोस्तों, आज जिस विषय को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रायः समाज में देखने को भी मिल रहा है। युवाओं के बीच में इसका एक फैशन या ट्रेंड चल निकला है। हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा उस गोली के विषय में जो युवाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और युवा उसे बहुत ही चाव से खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दवा युवाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसे युवा पार्टी ड्रग, प्यार वाली गोली, जोश वाली गोली या वो वाली गोली कह के संबोधित करते हैं इसे। एक युवा जब अपनी महिला दोस्त के साथ किसी डेट पर जाता है तो वो अपने साथ प्रिकॉशन के रूप में इस गोली को अपने साथ लेके जाता है या किसी अन्य जगह पर अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ ये पार्टी ड्रग, प्यार वाली गोली की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जानने की बात यह है कि क्या यह वास्तविक रूप में आवश्यक है। चलिए एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। युवाओं में एक फैशन, एक ट्रेंड चल निकला है। इस गोली के ना तो उनकी ना उनके सेक्स पार्टनर की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। कारों में युवाओं के द्वारा इस गोली को खूब धड़ल्ले से खरीदा जाता है और वो इस गोली का खूब प्रयोग कर रहे हैं। अब अक्सर 14 साल के बच्चे भी इस गोली को खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और वहां से खरीद कर लाते हैं और प्रयोग करते हैं बिना इसके जाने कि यह दवा किन लोगों पर काम करेगी, यह दवा किन लोगों को लेनी चाहिए और किस एज के लोगों को लेनी चाहिए, इस गोली के लेने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट है इसका, हम किस परेशानी की वजह से इस दवाई को ले रहे हैं। बिना इन सब चीजों के जाने ये दवाई खूब धड़ल्ले से युवाओं के बीच में मशहूर हो चुकी है। और यह दवा तो में देखा जाए तो इन गोलियों का उपयोग करने वाले चाहे जो उम्र के लोग हों, लेकिन इसमें 14 से लेकर 30 साल की उम्र के तक के लोग या व्यक्ति, युवा की संख्या ज्यादा है, जो अपनी शारीरिक और मानसिक स्तर पर उनकी स्थिति ठीक है लेकिन इस गोली को देखा देखी खाने का एक शौक चल पड़ा है, एक रिवाज चल पड़ा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने अभी अपने शरीर की क्षमताओं के विषय में नहीं जाना है कि हमारी शरीर की क्षमता कितनी है। वो लोग इस प्यार वाली गोली के चक्कर में पड़ चुके हैं। बात उन किशोरों की है जिनकी यौन क्षमता एक रात में 4 से 6 बार है, हर बार सेक्स पूर्ण करने की है, तो यह गोली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी यौन क्षमताओं के विषय में या तो वो जानते नहीं है या तो उनको जो है पता नहीं है, अज्ञानतावश इस गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे युवक जो भी हैं उनको जो है सेक्स विषय पे कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। उन्हें केवल इतना पता होता है कि गोली खाओ और जाओ, निपटा कर चले आओ। इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या है और इस दवाई को हम किस स्टेज में ले सकते हैं और किस स्टेज में नहीं ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यह दवाई हमें कब लेनी चाहिए। वैसे इस दवा का प्रयोग उस समय किया जाना चाहिए कि जब आपके लिंग में किसी भी प्रकार से तनाव न आ रहा हो, आपका लिंग उत्तेजित ना हो रहा हो। अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो जो है लिंग आपका सीधे खड़ा ना हो पा रहा हो 100%, तब आपको यह दवा अपने योग्य चिकित्सक से मिलकर कंसल्ट कर दवा आपको लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कि दवा हमें कब नहीं लेनी चाहिए। यदि पुरुष को बीपी हो, हाइपरटेंशन हो, शुगर हो, डायबिटीज, ग्लूकोमा या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, तो उस पीरियड में ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए या फिर अपने योग्य डॉक्टर से परामर्श कर या फिर जो फैमिली डॉक्टर हैं आपके उनसे कंसल्ट कर इस दवाई को ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। मैं एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन युवाओं की तरफ कि जो लोग इस दवा को, प्यार वाली गोली को यूज कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अधिकतर देखने में आ रहा है कि जो युवा इस दवा को यूज कर रहे हैं उनको जो है पेशाब में जलन, पेशाब में खून, अत्यधिक सेक्स के कारण उनके अंडकोशों में भी जलन होने लगती है। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनको बिना इस
गोली के इस्तेमाल के उनके लिंग में तनाव ही नहीं आता है। वे इन गोलियों के बिना अब चल नहीं सकते हैं। इस गोली को खाकर सेक्स कर रहे हैं तो उन्हें सेक्स करने के बाद बेहोशी, कमजोरी, उल्टी, दस्त, चक्कर, बीपी लो आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे युवक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये गोली खा तो ली, लेकिन खाने के बाद उनके सेक्स भी उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनके लिंग का तनाव ज्यों का त्यों बना रहा और इस स्थिति को प्रापिज्म कहा जाता है। और अगर इस प्रकार के रोगी को अगर इलाज ना मिले तो उसे जो है गैंग्रीन हो सकता है, जो बहुत ही घातक बीमारी है। ऐसे युवकों को भी देखा गया जिन्होंने एक लंबे अरसे से इस प्यार वाली गोली को यूज किया और अब उनके शुक्राणु कम हो चुके हैं और नील, बहुत सारे लोगों के नील भी हो चुके हैं। यदि कोई युवा इस गोली को खाने के बाद उसका जी मचलाए, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, हाथ पैर ढीले हो जाएं, ठंडा पसीना आए, तो यह बहुत ही अत्यंत आपातकालिक स्थिति होती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और उन्हें एक योग्य अस्पताल की तरफ, एक योग्य चिकित्सक की तरफ लेके जाएं ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। तो दोस्तों